सुल्तान याकूब, मैंने तुम्हारे बेटे को नहीं मारा। तुम्हारी रहमदिली, तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। यकीन करो, ये तुम्हारा इख्तिताम होगा। कनूर साहब वो वहां से निकल गए हैं। रुके याकूब साहब, ना ही हम काफिरों से हारेंगे और ना ही कले इनके हाथ जाएंगे। ये मुआहिदा मंजूर नहीं। उस्मान साहब ने औरहान और महमद को बचा लिया है। झूठ है। हाँ, झूठ बोल रहे हो। महमूद अब भी हमारे पास है। उस्मान सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कभी झूठ नहीं बोल सकता। अब बताओ मुझे, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा तकफुर? तुम्हारा बेटा बच गया, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। किसी को भी मत छोड़ना। पकड़ो इन्हें। सिपाहियों, रोको उन्हें, जाने नहीं देना। लैफ के तुम्हारे खून में नहाएगा याकूब। तुम मरने वाले हो। याकूब साहब, आप हमारे पीछे रहें। नहीं कनूर, नहीं, ये यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। हमला करो। गुंजा खातून। मदरसे वाले, क्या मेरे भाई के बारे में कोई खबर मिली? तो फिर क्यों आए हो यहां? मुझे इस तरह देखकर खुशी हो रही है तुम्हें? क्या आपको लगता है कि मुझे खुशी होगी? नहीं मालूम, शायद तुम्हें पहचान ही नहीं सकी हूं मैं। बहुत चेहरे हैं तुम्हारे। तो आप मुझे मुनाफिक कह रही हैं? जैसा तुम समझो। तो बताओ, क्यों आए हो यहां? आप ठीक नहीं हैं। मेरे पास जड़ी बूटियां हैं, बेहतर महसूस करेंगी। पहले मुझे जिंदान में डाला और अब तुम्हें मेरी खांसी की परवाह हो रही है। मैं दोबारा यही कहूंगी, तुम्हें नहीं समझ सकी हूं मैं। और आप? क्या आपके हर काम में कोई मतलब नहीं होता, चालबाज खातून? ख्याल रखिएगा अपना। अगर कोई खबर मिले तो? जरूर खबर दूंगा, परेशान ना हो आप। तकफुर मैग्नानोस, खुफिया रास्ता यहाँ है, चल। मार डालो और तकफुर को तलाश करो।
वो इस रास्ते से फरार हुए हैं। उनके पीछे जाओ, चलो। जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, उन्हें मारे बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगा। या अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं है। मेरा भाई हिम्मत वाला है, बहुत बहादुर है। उसकी हिफाजत फरमा, हमें इस नुकसान से मत आजमाना। तू मेहरबान है, तू रहमान है। मेरे भाई को आज़ादी दिला या अल्लाह। आमीन। फातिमा, वालिदा, मेरी प्यारी बेटी, इस तरह नहीं करते। अल्लाह ने चाहा भाई वापस आ जाएगा। वो आ जाएंगे ना वालिदा? हाँ। क्या देखा नहीं तुमने? मलहून होलो फैरा को अपने साथ लेकर गई है और वो उसे जरूर वापस लेकर आएंगी। आपको क्या लगता है, क्या वालिदा होलोफेरा को इतना सब कुछ के बाद कबूल कर पाएंगी? इंशाअल्लाह करेंगी। और आपका क्या आपने गौंजा का इम्तिहान लिया था? क्या लगता है आपको वो अच्छी बहू बन सकेगी? अरे वाह, बात निकलवाने का अच्छा तरीका है ये। बताएं ना, मैं जानना चाहती हूँ। गौंजा एक अच्छी लड़की है, अच्छी तरबियत हुई है उसकी, मगर सादत खातून के बारे में ऐसा नहीं कह सकती मैं। और बेटियों की परवरिश सिर्फ माएँ करती हैं। अभी वक्त लगेगा उसे समझने में, मगर उसके लिए ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमसे बेहतर जानता हो उसे। कोई है जो इस मामले में शायद हमारी मदद कर सके, मगर मैं यकीन से नहीं कह सकती। तुम आलगन का तो नहीं कह रही? यहां से हमारे रास्ते अलग होंगे। ठीक है, मगर अब सादत खातून यानी शहर में हमारी मुंतजिर है। तुम भी हमारे साथ चलो ताकि उन्हें सुकून मिले तुम्हें देख के। मेरा आपके साथ जाना उन्हें खुशी नहीं देगा उस्मान साहब। यानी शहर के रास्ते कई जगहों से गुजरते हैं। हमारे दुश्मन हर जगह मौजूद हैं। हमें उन्हें मौका नहीं देना चाहिए। जो तुम्हें ठीक लगे मेहमान। ये ऐसी चीज भी नहीं जिसे खुफिया रखा जाए। वक्त आएगा सब जान जाएंगे। करो जो ठीक लगे। आप सलामत रहें। मेरी जान आपकी मकरूज है। वक्त आने पर मैं ये कर्ज उतार दूंगा। शुक्रिया। सफर आसान हो। शुक्रिया। या मेरा ख्याल है हम दोनों को साथ खाना खाना चाहिए। हमने काफी कुछ सहा है। जिंदान में एक साथ रहने का यह मतलब हरगिज नहीं कि हम सब भूल कर एक हो गए। उरहान, तुम्हें खाना अपने बाबा के साथ खाना चाहिए। इतना गुरूर होना भी अच्छा नहीं। जान बचाने वालों के लिए इतना नहीं कर सकते।
ध्यान से जाना, बचाने वाला कोई भी नहीं। जो होगा खुद संभालना। चलो। वक्त आने पर तुम जान लोगे ओरहान, जान लोगे। चलो। कोई खबर नहीं है अब तक। जब मैं यहां से निकलूंगी हिसाब लूंगी इनसे। बाला, खोले इसे। आजाद कर दिया आपको सादत खातून। मेहमत की कोई खबर आई क्या? बहुत अच्छी खबर है। ओरहान और मेहमत सही सलामत है। उस्मान साहब ने उन्हें बचा लिया है। शुक्र 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 अल्लाह का। बाला खातून, मुझे अपना बेटा तो वापस मिल गया, मगर इस इज्जत अफजाई को नहीं भूलूंगी मैं कभी। इसका हिसाब जरूर लूंगी मैं। दरअसल मैंने ये सब इन बच्चों के लिए किया है सादत खातून। पहले अपने बेटे से मिले, उसे गले लगाए, उसके बाद कोई बात होगी। मेरा बेटा जानता है कि कहां जाना है। जय खुदाई साहब, सिपाहियों को तैयार रखिए, हम रवाना होंगे। घोड़े तैयार करो, हम जा रहे हैं। यह अज़ाइम और हवस से चल रहा है। मैं आपसे भीख मांगूंगा अपने नफ्स से लड़ने के लिए। ओह, अस्सलाम वालेकुम दरवेश अफंदी। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं वुजू बना रहा हूं। क्या आप ये कहना चाहते हैं जिसके पास सवारी नहीं वो सफर नहीं कर सकता? अस्तगफिरुल्लाह, मैंने ऐसा कब कहा? ये रास्ता महफूज नहीं। अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ चल सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन हमारी मंजिलें मुख्तलिफ हैं। आपके जख्मों को देखकर लगता है आपने पहले ही डाकुओं का सामना किया है। छोटी जंग से आ रहे हैं और बड़ी जंग की तरफ भाग रहे हैं। मैं जिन हालात से गुजरा हूं वो बहुत ही सख्त हालात थे। मेरा अल्लाह ही जानता है। आप कैसे जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं? आइए कुछ देर आराम कर लीजिए और साथ बैठकर कुछ खाते हैं। बताइए दरवेश अफंदी, आपको कैसे पता चला मैं कहां जा रहा हूं? जो बातें हम कहते हैं वो हमारी नहीं होती। आपको रसूलुल्लाह के तबूक के सफर के बारे में मालूम है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मालूम है। उस फतह में उनके पास सबसे ज्यादा सिपाही थे। सही कहा आपने। जब वो उस सफर से मदीना मुनव्वरा वापस जा रहे थे, उन्होंने सहाबा से कहा कि अब हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ लौट रहे हैं।
तो साहबा ने आपसे पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा जहाद क्या है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने फरमाया, सबसे बड़ा जिहाद अपने नफ्स की हवस के खिलाफ जिहाद करना है। अपने नफ्स की हवस क्या होती है पता है? कुछ के लिए ये सोना है और कुछ के लिए मकाम। कुछ औदों के अजाइम से दिल भरते हैं और कुछ दोस्तों के लिए। और अब आप सोच रहे होंगे, ये बूढ़ा दरवेश मुझे क्यों बता रहा है? इसलिए बता रहा हूं कि मैं एक इंसान से बात कर रहा हूं। हर इंसान के साथ नफ्स है और नफ्स के साथ जंग जारी रहती है। मुश्किल काम में एक अच्छा मुसलमान बनना है। नफ्स को शिकस्त देने और खुद को हक के हवाले करना, और हक के हवाले करने वालों को सुकून मिलेगा। अगर आपको सुकून ना मिले तो आपको अपने नफ्स को काबू में रखना चाहिए और शैतान से दूरी इख्तियार करें और होशियार रहें। फिर इस जहान में कोई निजाम बाकी ना रहेगा। और अगर तुम जख्मी हो गए हो और अगर तुम जंग से निकल कर यहां आए हो, गालिब हो तुम, इंशाअल्लाह नफ्स पे भी गालिब आ जाओगे। चलें, अब चलना चाहिए। सफर अच्छा गुजरे। बहुत शुक्रिया दरवेश अफंदी, बहुत शुक्रिया। भाई। मेरी बहन, खुश आमदीद बाबा। ओह, बहुत शुक्रिया। एक और मुसीबत पर काबू पा लिया है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। वालिदा, बेटा, फातिमा, अब बस भी करो, हम लोग बचा लाए हैं इसे। मुझे लगता है तुम्हें यकीन नहीं आ रहा। वैसे बाबा, मैं बहुत डर गई थी। इधर आओ मेरी प्यारी फातिमा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो फिरा, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बड़ी मुसीबत से बचाया है, बहादुरी से काम लिया है। ये मेरे लिए एहसास है उस्मान साहब। शुक्रिया तुम्हारा बेटी। हमें भी मिलने का मौका दीजिए फातिमा खातून। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र है अल्लाह का भाई, मेरा प्यारा भाई, शुक्र अल्लाह का। मुझे पूरा यकीन था कि आप वापस जरूर आएंगे। जाहिर है मुझे आना ही था, मैं बस कुछ देर के लिए तो गया था। कैद हमें नहीं रोक सकती, बिल्कुल नहीं। आ जाओ। चलिए तैयारियां मुकम्मल कर लीजिए, हम लोग सरहदी बाजार जाएंगे। मगर हम वहां क्यों जाएंगे बाबा? देखो, सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि इस सब में गर्मियान का भी शदीद नुकसान हुआ है। यही वजह है कि हम लोग वहां जाएंगे और अपनी ताकत का भी मुजाहरा करेंगे। बोरान, जनाब। तुम पहले जाओ और उन्हें खबर दो जाके। शान से दाखिल होंगे हम वहां। जो आपका हुक्म। चलिए। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? मेरा बेटा, आ जाओ मेरी जान।
किया? बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन मैं आपका बेटा हूं बाबा। उन्होंने किया तो बहुत कुछ, लेकिन उन काफिरों के सामने घुटने नहीं टेके मैंने। और देख लें, मैं आज यहां जिंदा खड़ा हूं आपके सामने। मेरा बहादुर बेटा कयामास, जी जनाब। तबीब को खबर भिजवाओ, वो मेरे बेटे का ख्याल रखेगा। जो हुक्म जनाब। आओ बैठो, खड़े मत रहो। बेटा मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। जिस मंसूबे के तहत हम वहां गए थे बाबा, हम उसी पर अमल कर रहे थे। पहले उरहान ने हमला किया और फिर मैंने। सिपाहियों, रुक जाओ। तुम हमारे सारे कले लेना चाहते थे, तुमने चालें चली, लेकिन नाकाम हो गए। तुर्कों की सरजमीन पर कब्जा करना आसान नहीं है। तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो हर चीज जो छुपा रहे हो। तुम चाहो भी तो नहीं भाग सकते। चलो मेरे साथ। तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं तकफुर। गौर से सुनो, तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। अगर कोई भी चाल चली, मारे जाओगे। तुमने सुना क्या कहा इन्होंने? मोहतात रहना। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या ज्यादा तकलीफ हो रही है तुम्हें? जानती हो, तुम्हें देखते ही मेरा दूर हो गया सारा दर्द। अगर तुम इस तरह मेरा ख्याल रखोगी, मैं खुद को यूं ही अजियत में डालता रहूंगा। नहीं औरान, नहीं, दोबारा खुद को तकलीफ मत पहुंचने देना। तुम्हारे लिए तुम्हारी वालिदा डर गई थी बहुत। यकीनन वो तो डरेंगी ही। जब मैं जा रहा था, कहा था वालदा से मिलने चलते हैं हम, मगर तुमने जो किया है वो मुश्किल काम था। सीधा वालदा के साथ ही मुझसे मिलने आ गई। एक बात है जहन में, अगर कहो तो पूछूं, क्या वालिदा के साथ साथ डर तुम्हें भी था ना उलो फिरा? हाँ, बहुत डर गई थी मैं कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। शुक्र है ठीक हो तुम। पता था। मुझे भी एक बात का डर था कि मैं तुम्हें कभी भी यूं नहीं देख सकूंगा उलो फिरा। जख्मों पर मरहम लगाने दो मुझे। कहा ना मुझे दर्द नहीं है अब। जाते वक्त एक बात कह के गया था तुमसे मैं। जरूरी मौजू है जिस पे बात करनी है हमें। क्या याद है तुम्हें? हाँ याद है। मैं चाहता था कि
कि आज कह दूं, होलोफेरा, मैं दिल से तुम्हें। भाई, तुम फिर? वालिदा आपको बुला रही हैं। अच्छा वालिदा, हाँ। जाओ अरहान, बाद में बात करेंगे हम लोग। वालिदा मुंतजिर है तुम्हारी, तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी वो। गलत वक्त पर नाजिल होती हो, थोड़ा रुक नहीं सकती थी? वालिदा ने बुलाया था, वालिदा ने। वैसे एक बात बताएं भाई, आप क्या कहने वाले थे होलोफेरा से? तुम्हें इससे क्या मतलब? क्या मुझसे भी छुपाएंगे? तुम्हें बताने से बेहतर जाके बाबा और वालिदा को ना बता दूं। तुम भी तो यही करोगी। अरे सुने ना। महमद बेटा, मेरा शेर बेटा। वालिदा, ठीक तो हो ना तुम? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया बेटा? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, आप फिक्र मत कीजिए। तुम पर हाथ उठाने वालों के हाथ टूट जाएंगे इंशाल्लाह। भाई, भाई, गोंजा, भाई, आप ठीक है ना? मैं बहुत डर गई थी कि आपको कुछ हो ना जाए। ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बिल्कुल ठीक है। इतना छोटा सा जख्म मेरे बेटे को तकलीफ नहीं दे सकता। मेरा बेटा। फितनात, सदका निकालो, जानवर कुर्बान करो और कबीले के सब लोगों में तकसीम कर दो। हाँ? रहमत मेरे बच्चे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ जनाब? हाँ, आ जाओ, आ जाओ अरहान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ओए माशाल्लाह। करोड़ है शुक्र है मेरे रब का, उसने हमें फिर से दस्तरखान पर जमा किया। शुक्र है खुदा का। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल अरहान के साथ जंदान में था और अब आजाद हैं दोनों। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्लाह का। शुक्र है। चलिए शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ले शुरू कीजिए। आफियत हो। वैसे मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ये लो मेरी बहन। होलोफेरा से जब आप बात कर रहे थे तब तो आपको भूख। अल्लाह 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 अल्लाह, क्यों तंग कर रहे हो मेरी बेटी को? एक इधर से तंग कर रहा है, दूसरा उधर से तंग कर रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ? कहो कहो जो कहना है। मेरे भाई बस कुछ बात कर रहे थे। हाँ, सुना आपने? बिल्कुल सही कह रही है ये। हाँ, बस यही बात थी बाबा। जी जी, सच कह रही है फातिमा। सही कहा। क्या हमसे कुछ छुपाया तो नहीं जा रहा? मिसाल के तौर पे मोहब्बत के मामलात। हाँ? ऐसा है क्या? फातिमा। और हान भाई उस वक्त। ये मुझ पर छोड़ दें जनाब। दुल्हनें बहुत जल्द यहाँ आएंगी। आज नहीं तो कल हम उनसे जरूर मिलेंगे इंशाल्लाह। फिर हम दावत देंगे। वैसे भी दावत ही है। हाँ मेरे शहजादों। हाँ, चलो दावत रखते हैं, शान से रखते हैं। ये ठंडा है, इसे पिए, गुस्सा कम होगा आपका। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसकी जरूरत नहीं थी। ये ले, आप भी पिए, आपको भी जरूरत पड़ेगी।
चलो देखते हैं, जरूर देखते हैं। बाबा, हिसाब कब लेंगे कैस्टल का? उन्हें ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकते ना? कल, या शायद उससे भी जल्द। जनाब, कौनूर साहब कहाँ हैं? महल में नहीं देखा उन्हें। कौनूर एक फर्ज निभा रहा है। मैं उसे अपनी अगली चाल से आगाह कर चुका हूं। ताहम जो कदम हम उठाने जा रहे हैं उससे याकूब साहब हमारे खिलाफ भी हो सकते हैं। औरहान के साथ हमने मेहमद को भी बचाया। वो शुक्रिया अदा करने के बजाय हमारे खिलाफ क्यों होंगे? मेहमद का गुरूर उसे इतना अंधा कर देता है कि किसी का शुक्रिया अदा करना तो बहुत दूर की बात है, वो दुश्मन हो जाते हैं फौरन। यकीनन इस बात में भी कोई हैरत नहीं कि याकूब साहब भी ऐसे ही हैं। हम उनसे किसी तारीफ की तवक्को भी नहीं रखते और हम उन्हें नाराज भी नहीं करना चाहते। हाँ, मगर उन्हें वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे वो हमें जवाब देते हैं। उस्मान साहब इससे कहीं ज्यादा करने वाले हैं जितना इन्होंने हमें बताया है। जो अल्फाज से कहीं ज्यादा काम करता है तो यकीनन वो हदफ को भी अपनी नजर से कहीं आगे देख सकता है। आप सब सरहदी बाजार में मेरे मंसूबे के बारे में जान जाएंगे। चलिए।